Good afternoon, everyone. Love to see you all. And it's a pleasure कि we are on chapter 18. आज हम बहुत सारी प्रैक्टिसेस बहुत सारे असाइनमेंट्स करके असाइनमेंट नहीं, कल समिता जी ने बोला था इसको प्रैक्टिसेस बोलेंगे, असाइनमेंट नहीं बोलेंगे, बिकॉज इट बिकम्स लाइक अ बोझ। तो हम इतनी सारी प्रैक्टिसेस नई नई तरीके से कि ग्रैटिट्यूड करना कैसे है, हर बात में कैसे ढूंढना है, खोज खोज के ढूंढने हैं ये बहाने कि हमें ग्रैटिट्यूड शुक्राने करने ही करने हैं। तो हम डेली कुछ ना कुछ नए नए तरीके से सीखते रहते हैं और रोंडा हमें बहुत प्यार से और इस तरीके से सिखा रही है कि हमें वो चीज बोझ भी नहीं लगे। तो रियली वी आर सो 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 ब्लेस्ड कि वी आर ऑन इन दिस जर्नी, वी ऑल जो शिद्दत से असाइनमेंट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रैक्टिस को दिन भर में करते हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर उनको ठीक है वो नहीं लिख पा रहे, बट उनके दिमाग में ये है कि मुझे सीखना है। जिसके दिमाग में अगर ये भी आ गया ना कि सीखना है, तो यूनिवर्स विल गिव यू टाइम, यूनिवर्स विल गिव यू स्पेस। उस स्पेस को कैसे यूज करना है, टाइम को कैसे यूज करना है, ये हम इस बुक से सीख रहे हैं। तो वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव दिस जर्नी। और जो मैजिक्स होने अब तो आपकी लाइफ में भी धीरे धीरे शुरू हो गए होंगे, तो उसको महसूस करें, उसको पावर दें, उसके और थैंक यू बोलें, छोटी से छोटी चीज कैसे भी। जैसे आज मैं 11 बजे नहीं कर पाई, बट थैंक यू कि मुझे 2 बजे का टाइम मिला, मैंने मैनेज कर लिया कि लंच वगैरह सब मेरा टाइम पर हो गया, सबको मैंने प्रॉपर खिला दिया। थैंक यू फॉर दिस टाइम ओनली। आई एम रियली थैंकफुल टू प्रभु कि मैंने जो कमिटमेंट है वो मैं कर पा रही हूँ। दो चैलेंजेस आते हैं बट मैं उनको कर पा रही हूँ, इस बात के लिए भी आई एम रियली थैंकफुल फॉर द अमेजिंग टाइम भगवान जो मुझे दे रहे हैं। तो आई एम रियली थैंक यू, थैंक यू प्रभु। आपका बहुत 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 थैंक यू, थैंक यू मेरी लर्निंग्स के लिए कि मैं सीख पा रही हूँ डेली डेली कुछ ना कुछ अपने जीवन में नया उतारने का प्रयास कर पा रही हूँ प्रभु। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स लव, कि आप मेरी इतनी केयर करते हो, इतना प्यार मुझे देते हो, हर बात के लिए मुझे बहुत बहुत मेरे लिए बेस्ट रेडी रखते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू माय फैमिली मेंबर्स जो मुझे ये स्पेस दे पाते हैं, मुझे ये टाइम देते हैं कि मैं ये कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। रियली आई एम रियली रियली थैंकफुल टू माय पेरेंट्स। इन्होंने मुझे जन्म दिया, पैदा किया, पढ़ाया, लिखाया, फिर एक छोटी से बड़ी जिद्दों को पूरा भी किया। थैंक यू। मुझे अच्छा बुरा हर तरह के माहौल से रहना बचना सिखाया। थैंक यू, थैंक यू मेरे मम्मी पापा का दिल से शुक्रिया। और आज भी वो मेरी बहुत बहुत केयर करते हैं। कोई चैलेंज आता है तो मैं उनको बताती हूँ तो वो मुझे समझा देते हैं कि ऐसे करिए ऐसे करो। थैंक यू मम्मी, थैंक यू फॉर योर विजडम। थैंक यू पापा, थैंक यू। मेरे गुरुओं का बहुत 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 थैंक यू। रियली बचपन से लेके आज तक जितने भी गुरु मेंटर्स हुए, बहुत समझाया, हाथ पकड़ पकड़ के लिखना सिखाया, बोलना सिखाया, कैसे खड़े होते हैं, कैसे सबके सामने बैठते हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। हर मोड़ पे मैं कुछ ना कुछ सीख पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू इस मैजिक बुक का। थैंक यू। ऋतु जी म्यूट कर लीजिए। थैंक यू इस मैजिक बुक का जो इतने प्यार से इतने एक एक इजी वे से लिखी गई है। थैंक यू, थैंक यू रॉन्डाबर्न, आपका दिल से शुक्रिया कि आप करोड़ लोगों की जिंदगी में इतनी खुशहाली लेकर आ पाए। थैंक यू उन सबके लिए आपने इस बुक को लिखा कि सब अपने जीवन में मैजिक क्रिएट कर सके। रियल रियली थैंक, इतना बड़ा दिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी सीख रहे हैं कि जितना बड़ा दिल रखोगे उतना बड़ा आपको अबंडेंस में मैजिक्स मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू अश्विन मैम का, अरविंद सर का, एनी का, ईशी का, थैंक यू और सारे सारे वॉलंटियर्स का, जो कहीं ना कहीं से उनके सुनकर कुछ नया सीख पाते हैं, हर एक प्रैक्टिस को एक अच्छे लेवल पर ले जा पाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जो लोग शेयरिंग करते हैं उनका भी बहुत बहुत थैंक यू कि हम लोग सीख रहे हैं। थैंक यू मुझे इतना अच्छा लर्नर बनाने के लिए, कि मैं हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को तैयार रहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। आपकी दयालुता का क्या कहना, सच में। मेरे बच्चों का दिल से शुक्रिया। मेरे बच्चे पैदा ही हुए हैं हमारा नाम रोशन करने के। थैंक यू प्रभु, थैंक यू मुझे काम एंड कंपोज बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब चैलेंज आता है तो मुझे याद दिलाने के लिए कि ये प्रैक्टिस कर ली शिल्पा, तेरा हो जाएगी बल्ले बल्ले। थैंक यू मुझे हर पल ये याद दिलाने के लिए कि तू जितना रेजिस्ट करेगी उतना परसिस्टेंस तेरे उतने ही सर्कमस्टेंसेस खराब हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। ये शुक्राने की डोर को पकड़ने के लिए थैंक यू। आपने ही पकड़वाई है प्रभु, मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब आप करा रहे हो क्योंकि मैं आपकी फेवरेट बच्ची हूँ, ये बात मुझे पता है। हर पल आप मुझे, जब मुझे डाउट होता है आप मुझे बता देते हो कि बेटा मैं तेरे साथ ही हूँ, तो ऐसा करे। थैंक यू, रियली थैंक यू, दिल से थैंक यू प्रभु। उन सभी लोगों को दिल से शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे जीवन में चमत्कार उत्पन्न करवाने के लिए मदद करी। मेरी रोज हाउस हेल्प का शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू कि वो इतनी अच्छे से मेरे पूरे घर को मैनेज कर लेती। थैंक यू, मेरा सारा काम एक जिनी की तरह कर देती है। थैंक यू, थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे इस घर का शुक्रिया। थैंक यू कि मैं सुरक्षित रह पाती हूँ। प्यार, हंसी खुशी, सेलिब्रेशन सब कुछ मनाती। थैंक यू, इतना सुंदर इतना प्यारा घर दिया है प्रभु। थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू मेरे माइंड का। थैंक यू जो अच्छी अच्छी बातों को सुनता है, याद रखता है और मुझे प्रैक्टिस करने में मेरी मदद करता है। थैंक यू, आँख खुलने से और पूरी रात पूरे दिन आप मुझे अच्छे अच्छे कर्मों के लिए इंस्ट्रक्ट करते हो। थैंक यू, जो मुझे याद रहना चाहिए वो मुझे याद रखवाते हो और समय पे याद भी दिला देते हो। थैंक यू मेरे माइंड, मेरे चमत्कारी हो आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे पूरे शरीर का, मेरे हाथों का, पैरों का, होठों का, आंखों का, कानों का, मेरे सारे सेंस ऑर्गन का, मेरे घुटनों का, मेरी बैकबोन का, मेरे सारे जॉइंट्स का, सारी मसल्स का, सारी सारी बोन्स का, छोटे से लेके बड़े, मेरे यूट्रस का, मेरे ओवरीज का, बहुत बहुत थैंक यू। मेरे लंग्स का, मेरी किडनीज का, मेरे लिवर का, मेरा बॉडी का एक एक पार्ट, एक एक सेल बहुत बहुत स्वस्थ है, 100% हेल्दी है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू। पंच तत्वों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू धरती माँ, हर पल में आपके ऊपर चल पाती हूँ, सो पाती हूँ, हर वक्त आप मुझे अपनी गोद में संभाल के रखते हो। थैंक यू धरती माँ फॉर गिविंग मी abundance of food, abundance of clothes, abundance of money. Thank you, thank you, abundance of good relationships. Thank you, thank you जल पिता, मेरे शरीर में प्रचुर मात्रा में होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू मैजिकल एयर, मेरे अंदर भरपूर ऑक्सीजन होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सूरज देव, थैंक यू अग्निदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेरे बॉडी में सही रेशियो में होने के लिए कि मैं अपना भोजन को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती हूँ। थैंक यू, पचा पाती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू आकाश देव, थैंक यू सो मच।
थैंक यू मुझे हमेशा प्रोटेक्टेड रखने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। अपने इतने बड़े आंचल से हम सबको, जीव जंतु हर किसी को इतना इतना प्रोटेक्टिव रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सब पार्टिसिपेंट्स का दिल से शुक्रिया। थैंक यू कि वो क्लास में आते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग सुनते हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू प्रभु। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इस जूम का, लैपटॉप का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाईफाई का और मेरे हैंड्स का, मेरे माउथ में जो वर्ड्स आ रहे हैं प्रभु, ये आप ही लेकर आ रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई लव यू। आई लव मैजिक्स। आई लव मैजिक्स। आई लव मैजिक्स। आई लव मैजिक्स। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हम बहुत हाई पावर में हैं, अपने किसी भी ड्रीम को एक बार विजुलाइज कर सकते हैं। Importance of recognition. थैंक यू। ये सारे दिवाली के जो भी है सब बहुत आसानी से काम हो रहे होंगे। थैंक यू। मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है प्रभु। बहुत मजा आ रहा है। आई एम हेल्दी वेल्थी हैप्पी। थैंक यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून। लेट्स स्टार्ट। आज प्रेयर थोड़ी सी लॉन्ग हो गई, आई डोंट नो, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, ना मैंने कुछ प्रिपेयर किया था, मन हुआ तो वो बढ़ती गई। बहुत बहुत प्यारी। वाह, आज का चैप्टर बहुत अमेजिंग है, बहुत प्यारा चैप्टर है। इसके सारे चैप्टर ना एक्चुअली इतने अमेजिंग है कि बस मजा आ जाता है। तो आज का चैप्टर है मैजिकल टू डू लिस्ट। वी आर ऑन 18 चैप्टर एंड जब आप पिक्चर में देखोगे तो यू आर सीइंग, हाँ, बलून। The magical to-do list. हम्म, ये ऊपर नहीं होगा। इसमें आपको बलून दिखेंगे। एक आपकी टू डू लिस्ट, मतलब एक पेपर है और बलून से वो बंधा हुआ है, और जो पेपर है ना उसके आसपास आप स्पार्कल देखोगे, वो मैजिक वाले स्पार्कल्स दिख रहे हैं। तो इसमें हमें मैजिकल टू डू लिस्ट मतलब, जैसे हमारी मम्मी की, मेरी मम्मी की हमेशा आदत थी कि जो भी सामान आना था, मार्केट जाते थे तो अपना पूरा सामान ना पहले से ही, जैसे जो याद आता जा रहा है तो उसको लिखती रहती थी कि जब हम मार्केट जाए तो कोई सामान भूल ना जाए। आज वही लिस्ट इस तरह से आई है मेरे सामने। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम किया था, मैंने कहा वाओ, ये चीज तो मम्मी ने हमें अ, मतलब लिस्ट के नाम से मम्मी हमें कहती थी लिस्ट प्रिपेयर कर लो, कि इस सेक्शन की ये लिस्ट है, इस सेक्शन की ये लिस्ट है, इस मार्केट की ये लिस्ट है, ऐसे करके। तो ये चैप्टर भी वही बता रहा है कि हमें मैजिकल, अब जो लिस्ट वो बनी है The तो word उसको मैजिकल नाम दे दिया गया है, राइट, कि वो उस इसको हम कैसे मैजिकली फुलफिल कर सकते हैं, हाउ वी कैन फुलफिल। फुलफिल कोई भी चीज ना कैसे होगी, जब हमें भरोसा होगा, कंसिस्टेंसी होगी, और कमिटमेंट होगा, क्लियरिटी होगी। आज 3 C's हैं: क्लियरिटी, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। क्लियरिटी किस बात की? अपने, जैसे मुझे मार्केट जाना है, अब मार्केट्स तो बहुत तरह के हैं, मुझे कौन से मार्केट जाना है? मुझे लेनी है लाइट्स और मैं चली गई क्लॉथ मार्केट, तो क्या मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट। तो हमें उस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारी ड्रीम आखिर है क्या। मेरा ड्रीम आखिर है क्या? मैं भटक तो नहीं रही, कभी मैं कुछ कहने लगती हूँ, कभी मैं कुछ कहने लगती हूँ, और मैं एक मिक्स वेज की तरह अपने ड्रीम को बना लिया है, ऐसा तो नहीं है। तो हम सोचें कि हमारी क्लैरिटी ऑफ ड्रीम है क्या, हमने वो ड्रीम्स लिखे, उनकी स्क्रिप्टिंग करी, क्या हमने उसका ऑडियो बनाया,
क्योंकि तभी आप उस क्लैरिटी पे, जब आपके पास क्लैरिटी होगी ना, तो आप उसके एंड पॉइंट पे तभी पहुंचोगे। जैसे मुझे क्लियरिटी कि आज मुझे इस मार्केट का काम करना है, तो मैंने लिस्ट बना ली है, इस मार्केट का ये काम है, इस मार्केट का ये काम है, इस मार्केट का ये काम है। अगर मैं ये नहीं बनाऊंगी और मैं जाऊंगी और मैं दो मार्केट कवर करके आ गई और वहां पे भी मुझे पता नहीं है, मैं दो ही चीज लेकर आ गई, और फिर मैं घर आके कहूंगी अरे यार इतना दूर भी गए और काम ही नहीं करके लाए, बताओ। फिर बोलूंगी कितनी बुद्धू हूं ना मैं। फिर अपने आप को हम कर्ज करेंगे कि मैं बुद्धि हूं। अरे भाई, अगर समझदार हो तो वो लिस्ट प्रॉपरली बना लो ना कि उस मार्केट के क्या क्या काम है आपको, इस मार्केट के। तो इसी तरह से हमें भी अपने ड्रीम्स को स्पेसिफिक करना होगा, उसके लिए क्लैरिटी लानी होगी। फिर हमें उस ड्रीम के लिए कमिटमेंट भी करना होगा कि क्या मैं कमिटेड हूँ, क्या वो मुझे अंदर से भूख है, क्या मैं सुबह उठ के शुक्राने कर रही हूँ, क्या मैं जो प्रैक्टिसेस, जो ये प्रैक्टिस बता रही है डेली 17 प्रैक्टिस, क्या मैंने लगातार करी, क्या मैंने करा, ऐसा खुद से पूछना है। खुद की क्लैरिटी खुद के साथ है। थर्ड सी है कंसिस्टेंसी। क्या मैं कंसिस्ट होके इतने दिन से डेली उस ड्रीम पे काम कर रही हूँ, क्या मैं कर रही हूँ काम, क्या मैं सोचती हूँ, क्या मैं विजुलाइज करती हूँ उसके लिए डेली, जो 13 चैप्टर में निकल चुका, क्या मैं उन चैप्टर्स को कर रही हूँ। और विजुअलाइजेशन तो हमें डेली रात को करनी है, रात को और सुबह मैजिक रॉक के साथ सोते सोते उस, जैसे मैजिक रॉक कर रहे हैं हम, थैंक यू बोल रहे हैं उस एक चीज के लिए जो बहुत अच्छी हुई, उससे रिलेटेड थैंक यू बोलते गए और फिर अपने ड्रीम में घुसते गए और उसको विजुअलाइज करते रहे और सो गए। क्या मैं ऐसा कर रही हूँ? जस्ट थिंक अबाउट इट। हमें थोड़ा सा यहाँ सोचना होगा, क्योंकि हमें भरोसा ही रखना पड़ेगा कि ये पूरा होगा ही हो रहा। अगर हम ये कह रहे हैं कि यार मैं 10 बार तो कर चुकी है, 10 बार विजुलाइज कर लिया, कुछ तो हो नहीं रहा, पता नहीं क्या बोलते हैं विजुलाइज करो विजुलाइज करो, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें भगवान पे भरोसा ही नहीं है, हमें अपने प्रभु पे भरोसा ही नहीं है। हो सकता है वो 11वीं बार देने वाला हो, भरोसा तो हमको रखना होगा कि हमने 10 बार कर लिया, इस बार तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि मेरा प्रभु तो मेरा दोस्त है, बहुत दिलदार है वो, बहुत दिलदार है वो। जरूर अगर मुझसे कोई गलती भी हुई है ना, तो वो जरूर मुझे माफ कर देंगे, मुझे बहुत भरोसा है। इस बात का हमको भरोसा रखना पड़ेगा, हमें लगातार करना पड़ेगा। हमें अपनी प्रैक्टिसेस को इतना पावरफुल, इतना खुश होके और इतना हाई एनर्जी से करना पड़ेगा। इसमें अगर हम बोर्डम लिया है ना कि यार ये डेज हमें पूरे करने ही करने हैं, मैं हर दिन तो मुझे एक पेज लिखना ही लिखना है, 10 ग्रैटिट्यूड लिखने ही लिखने हैं, एक इस टोन से और एक इस टोन से कि वाह यार मैं कितना अच्छा सीख रही हूँ, वाह यार ये ड्रीम मेरा पूरा ही होने वाला है। अगर मैं ऐसे कर रही हूँ, अपने ड्रीम के लिए मेरे पास भूख है, तो भगवान जरूर 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 इतनी सुंदर थाली लगा के देगा ना, सोने चांदी की थाली देगा वो आपको लगा के, और आपकी फेवरेट सब्जियां, फेवरेट मिठाई उसमें रख के देने वाला है। बस भरोसा रखो उस पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट। The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. These are the words by Eden Philpotts, novelist and poet. ये क्या कह रहा है? जादुई कार्य सूची। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। मतलब ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये मैजिकल चीजों से भरा हुआ है। जब कोई पेड़ की एक डाल सूख रही होती है, हम उसको अगर काट दें, और मतलब काट देते तो एक नई डाल, वहां से दो तरह की दाल डाल और निकलती हैं ऐसे करके। आप तुलसा जी जब उगरी होती है ना, जब ऊपर ऊपर के, अगर आप नोटिस करना, मैं हमेशा, मैंने कहीं से सीखा था कि जो ऊपर ऊपर की दो होती है ना, आप उसे तोड़ो, वहां से दो और निकलती हैं। जब एक डाल में से वो आप दो पत्तियां तोड़ते हो ना, तो वो दो और निकलती हैं। कैसे, कैसे हुआ? हर पतझड़ में सारे पत्ते, सारे पेड़ पौधे कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल पत्ते झड़े जा रहे हैं, ब्राउन हो जाते हैं, पेड़ ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल जैसे उनमें जान नहीं बची। और जैसे ही बरसात बसंत आती है, ओ हो क्या पेड़ इतने सुंदर शाइन,
जिनको मतलब जो हमारे गार्डन में है, मतलब जो बाहर वाले जो गार्डन जो रोड साइड होते हैं, देखो वो पेड़ भी उनकी पत्तियां भी चमक रही होती हैं। कैसे? कोई खाद तो नहीं दे रहा उनको। वो इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, इतने सुंदर पत्ते, नए नए पत्ते खिलते हैं कोमल। फिर वो थोड़े बड़े होते हैं, हार्ड होते हैं, झड़ जाते हैं, फिर वो नए नए कोपलें निकलती हैं। माय गॉड, इतना सुंदर! ये कैसे हो रहा है? बरसात आती है, रुकती है, अपने आप वो साइकिल जो हमने पढ़ा था वो अपने आप हो रहा है ऑटोमेटिकली। उसके लिए कोई बटन नहीं दबाना है कि हम बटन दबाएंगे वो इवेपोरेशन वाला पूरा साइकिल की बरसात से सन खींचेगा उन पानी को, फिर वो क्लाउड्स बनाता है, फिर वो बारिश करता है। ऐसा कोई बटन नहीं है। ये भगवान की ही एक अलग क्रिएटिविटी है। नदियां बह रही हैं, वहां से ऊपर ग्लेशियर आइस पिघलती है, ऐसे होता है, और नीचे तक अपने आप नदियां रास्ता बना के आ रही हैं, उसी रास्ते से आ रही हैं। कैसे? और वो सेम रास्ता ना पकड़े और अलग अलग तरीके से बहे तो क्या होगा? कभी सोचा हमने? तो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स। बस फर्क कहाँ आ रहा है? सिर्फ हमारे देखने पे। सिर्फ हम रेजिस्ट कर देते हैं कहीं कहीं चीजों पे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम शक कर रहे हैं। हमारा ही वो शक है जो हम अपने ड्रीम्स पे नहीं पहुंच रहे हैं। ये सब एनर्जी होती है, इनको ना अपना दोस्त अपना फ्रेंड बनाना ही बनाना है हमको। हर चीज एनर्जी है, ये बात तो हमने स्टार्टिंग में सीख ही ली है। तो ये ऐसा दोस्त है। ऋतु जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। ऋतु जी, तो इसमें हमको, हाँ सॉरी, ये यूनिवर्स एक दोस्त है, हमें इसको एक दोस्त, एक ऐसा दोस्त कि जो सब कुछ अपनी जान लुटाने के लिए तैयार है। शिद्दत हमको दिखानी है बस। भरोसा करना है, प्रैक्टिसेस करनी है, शुक्राने गाने हैं, बस और कुछ नहीं करना। करना नहीं है तो क्या नहीं करना? नो कंप्लेन्स, नो ब्लेम्स। इस तरह के कोई भी गेम नहीं खेलने हैं हमको। तेरी मेरी, फोन उठा के बस रोना धोना, नो नेगेटिविटी, ये सब चीजों से हमें बाहर निकलना है बस। तो जो हमारा जो मेंटल लेवल है वो अब आपका थर्ड, जो हम 17 चैप्टर्स कर चुके हैं ना हमारा, तो आप लोग खुद देखना कि थोड़ा सा तो चेंज हुआ होगा। थोड़ी सी अवेयरनेस जरूर आई होगी, आई एम श्योर। आप ग्रुप में भी डालना कि जरूर कि हम अपने आप में बदल रहे हैं, हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। जस्ट इस बात को रियलाइज करना एंड जस्ट सेंड इन द ग्रुप कि यस हो रहा है, ऐसा हो रहा है। थोड़ा ज्यादा का कोई स्केल नहीं है, बट चेंजेस हो रहे हैं ना, इस बात पे भरोसा रखना है और खुश होना है, और ग्रुप में मैसेजेस डालने हैं कि यस आई एम सीइंग द डिफरेंस इन माई सेल्फ, नाउ आई एम अलग शिल्पा, नाउ आई एम अलग ऋतु, आई एम अलग समिधा, ऐसे। राइट? Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down, and the more heavily you lean on it, the more it will do for you, and the more it will enrich your life. यस, हम ये बोलें कि यार 1 घंटा शुक्राने करता हूँ, मैं 3 घंटे शुक्राने कर रही हूँ, क्या ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? ये डोज ज्यादा तो नहीं हो जाएगी? अगर ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है ना, तो ये उसका आंसर है कि आप इसको, अगर दिन के 24 घंटे हैं और हम इसको मतलब जितनी देर तक जग रहे हैं, अगर हम तब तक भी अगर कर रहे हैं ना, तो देखो आप क्या मैजिक्स होते हैं लाइफ में। विद इन अ वीक, विद इन अ 5 डेज, विद इन 3 डेज, मैजिक होते ही होंगे। जितना भरोसा हैविली, मतलब जितना ज्यादा भरोसा हम इस पे कर रहे हैं, जितने ज्यादा शुक्राने हम कर रहे हैं, जितना डिपेंड हम इस पे हो रहे हैं कि मैं ये शुक्राने करूंगी, मैं ऐसे शुक्राने करूंगी, मैं कंप्लेन नहीं करूंगी, मैं ब्लेम गेम्स नहीं करूंगी, मैं दूसरे पे दोष नहीं दूंगी, मैं दूसरे को सिखाने नहीं चाहूंगी, क्योंकि मेरी लाइफ में मैं पहले अपने आप को चेंज करने को तैयार हूं। एक्सेप्टेंस की पावर लानी है कि मैं तैयार हूं और मैं शुक्रानों से इतने इतनी चेंजेस, मैजिक ला पाऊंगी, ला सकती हूँ, और अपनी लाइफ में एनरिच कर सकती हूँ। किससे? पॉजिटिविटी से, नेम से, फेम से, मैजिक्स ऑफ मनी, मैजिक्स ऑफ गुड हेल्थ, मैजिक्स ऑफ एनीथिंग, मेनी मेनी थिंग्स आप कर सकते हो।
Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more so it can do far more magical things for you. Every day, there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your ऐसा नहीं है कि हम अगर मैजिक बुक कर रहे हैं तो आप ये मत सोचना या मैं ये ना सोचूं कि मेरे पास अब कोई भी परेशानी आएगी ही नहीं। ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि टेस्ट होंगे। अच्छा है ना, टेस्ट हो रहे हैं यानी कि भगवान हम पे ध्यान दे रहा है। क्योंकि टेस्ट तो भगवान ही ले रहा है, इसका मतलब भगवान है तो सही आसपास, मेरे कंधे पे ही बैठा हुआ है। और वो टेस्ट ले रहा है कि बेटा अब तेरे टेस्ट दे दे, तूने यहाँ तक पढ़ाई तो बहुत अच्छी कर ली, अब तू बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस कर रही है, असाइनमेंट भी कर रही है, तू अमृत वेला भी संभाल लिया, तूने सब कुछ बहुत अच्छा कर लिया है। तू टेस्ट दे दे। भाई वो ले आएगा कोई ना कोई टेस्ट, जो आपको लगेगा यार मैं तो कब से कर रही हूँ यार। एक सिचुएशन ये है कि आप ये सोचो कि यार इतने में बताओ, सुबह में पूरी दुनिया सो रही होती है, मेरा पूरा घर सो रहा होता है, मैं तो भाई सुबह उठ जाती हूँ। मैं तो कब से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने तो किसी की कितने दिन से कंप्लेन भी नहीं करी, कब से मैंने फोन भी नहीं करा किसी की बुराई करने के लिए। बताओ अब भी भगवान क्या है, इतनी बड़ी परेशानी दे दी मुझे। एक ये होता था। अब क्या होना चाहिए कि वाह, आजा 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 आजा, ले लो टेस्ट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे पास तो शुक्राणु की इतना बड़ा अकाउंट है ना, मैं और भी बड़ा अकाउंट खोल लेता हूँ। मैं और इस पे प्रैक्टिस करता हूँ, और प्रैक्टिस करती हूँ मैं थोड़ा सा और। मेरे में लगता है कि मैंने कंप्लेन कर दी होगी जाने अनजाने में, एक्सेप्ट कर लो कि हो सकता है भगवान मैंने कंप्लेन कर दी, आई एम सॉरी फॉर इट, और प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। तो वो चीज भी कैसे मैजिकली चेंज हो जाएगी, यहाँ का यहाँ हो जाएगा, हमको भी नहीं पता। बस भरोसा रख के प्रैक्टिस करनी। problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at a loss because there are only 24 hours in the day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you're feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something or tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor, and despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do and you don't know how to respond to them. मतलब आपको, हम ये चाहते हैं कि बहुत अच्छा बिजनेस हो। बहुत मैं ना छुट्टियों पे जाना चाहती हूँ, ये मेरी फ्रेंड जा रही है छुट्टियों पे, मेरा भी मन है कि मैं जाऊं छुट्टियों पे। लेकिन मैं क्या करती हूँ, कंप्लेन कर देती हूँ कि यार ये कंप्लेन कैसे करी मैंने, जज कर लिया, मैंने कंपेयर कर लिया। अगर मैं जाना चाहती हूँ छुट्टियों पे तो क्या मैं आज तक जितनी छुट्टियों पे गई, क्या मैंने उसके शुक्राने करे? क्योंकि तब तक तो हमें पता ही नहीं था। लेकिन अब जब से पता चला है तो अब हमारे पास टाइम है कि हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन जो भी आपका ड्रीम है कि मैं छुट्टियों पे जाना चाहती हूँ, पहली बात तो क्लियर होना चाहिए कि ड्रीम क्या है। ठीक है कि मुझे इतने पैसे चाहिए। अरे भाई, तुम्हें अगर 1 करोड़ रुपए चाहिए तो वो क्यों चाहिए? क्या मुझे नया घर लेना है? क्या मुझे वेकेशंस पे जाना है? क्या मुझे बहुत अच्छी हाई फाई शॉपिंग करनी है, गोल्ड डायमंड्स सॉलिटेयर, उसमें भी आपको पता होना चाहिए। तो मेक योर ड्रीम्स वेरी क्लियर कि आपको वो 1 करोड़ जो इस तरह से मांगते हैं ना, जो 1 रुपए, 1 करोड़ रुपए दे दो, 50 लाख रुपए दे दो, कि 10,000 रुपए दे दो, क्यों दे दो? उस अगर वो रुपए आपको मिलेंगे तो क्या होगा उससे? देखो, आप जस्ट सोचो कि मुझे आज 50,000 रुपए मिल जाए, क्या मैं उसमें खुश होंगी? या जो मुझे 50,000 रुपए से, जहां मुझे वेकेशन पे जाना है, मेरी फीलिंग्स कहाँ कहाँ अच्छी ज्यादा होंगी कि जहां मैं वेकेशन पे जा पाई, इसलिए 50,000 रुपए चाहिए थे। जैसे कल हमने चेक वाला किया था, तो चेक में क्या करना था, हमें उस चीज के लिए चेक लिखना है जो चीज मुझे चाहिए, वेरी क्लियर, और उस चेक के पीछे भी लिखना था कि किस लिए वो चाहिए।
जब वो चीज हो जाएगी तो ऐसा है कि वो पैसा उसी में ही आप लगाएंगे, कुछ भी हो, डोनेशन के लिए हो कि मुझे नई ड्रेस खरीदनी है, घर का कोई सामान खरीदना है, वॉट एवर। तो वो क्या था, आपको परफेक्ट स्पेसिफिक बनाने के लिए कि भाई मुझे इतना पैसा क्यों चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए। जब हम वो फील करते हैं तो हमारी फीलिंग, हमारी अलग ही लेवल की फीलिंग्स होती है। उस फीलिंग में ना बहुत मजा आता है, हम हाई पावर में होते हैं, एकदम जॉय लव वाली पावर्स में होते हैं, हर चीज बहुत अच्छी लगने लगती है। तो हमें इतना स्पेसिफिक, एक पैसा 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 चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, अरे पैसा किस लिए चाहिए, जस्ट थिंक अबाउट दैट, और उसको इमेजिन करो, उसको आंख बंद के विजुअलाइज करो कि मुझे पैसा वो क्या करना है, कोई कार खरीदनी है, कोई ड्रेस खरीदनी है, क्या करूंगी मैं उन पैसों का, कि फैमिली के साथ वेकेशन पे जा रही हूँ, कि फ्रेंड्स के साथ वेकेशन पे जा रही हूँ, या मैंने कोई कार खरीदी है, किस कलर की कार खरीद रही हूँ, कि फिर वो क्या मजा आएगा उस कार में, कौन कौन बैठा है, इस तरह से हमको सोचना है। Or you could be in some kind of dispute with someone, and instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. This magical to do list practice will help you with any little day to day problems when you don't know what to do or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. इस प्रैक्टिस में हमें क्या करना है कि जो, जैसे मैंने बताया लिस्ट बनाते थे ऐसे ऐसे अलग, वो तो मैंने एक मार्केट का एग्जांपल ले लिया। हम लिस्ट बनाएंगे कि आज सुबह सुबह, जैसे मैं सुबह सुबह बना लेती हूँ कि मैं पूरे दिन में क्या क्या करूंगी, या रात में टाइम मिलता है, मैं अपने पास एक छोटी सी डायरी और पेन रखा रहता है कि मुझे ड्राई क्लीनर को कॉल करना है, कि मुझे इस वॉलपेपर वाले को कॉल करना है, या मुझे कल सब्जी भी फ्रूट मार्केट जाना है, वहां से मुझे सब्जी ऑर्डर करनी है, वॉट एवर इट इज। छोटे छोटे से ना लिस्ट बना लो, मैज इसको बोलेंगे मैजिकल टू डू लिस्ट। और जब हम उस लिस्ट में पावर देते हैं कि मुझे इस टाइम पे ब्रेकफास्ट भी तैयार करना है, आजकल मैं लंच में ये भी बनाऊंगी, मुझे शॉपिंग पे भी जाना है, मुझे अपनी डांस क्लास भी जाना है, अगर मैं इस तरह से अपनी लिस्ट बना लेती हूँ तो, और फिर क्या करना है ये भी बताएंगे, तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएंगे जब हम उस लिस्ट को मैजिक पावर से भर देंगे पहले ही। When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. जैसे बैंक का कितनी बार काम होता है, हमें डर लगता है कि यार बैंक में वो आ, जो मैनेजर या वॉट एवर द पर्सन इज, कि वो ढंग से हमारे लिए काम करेगा, कहीं बैंक में भीड़ तो नहीं होगी, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, पता नहीं वो कोई और बहाना बना के कोई और डॉक्यूमेंट ना मांग ले। पहले हम ये सोचते थे, अब जैसे बैंक का काम है ना, तो मैं क्या कर देती हूँ, पहले ही लिख दिया बैंक वर्क और मेरा काम बहुत अच्छे से हो गया है, थैंक यू उस पर्सन को, पहले ही मैनेजर को, यार थैंक यू मेरा काम इतनी आसानी से कराने के लिए, आपका बहुत 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 थैंक यू। ये लिस्ट ये पावर देती है आप, जब हम इस तरह से लिस्ट बनाते हैं, उसको पहले ही थैंक यू से भर देते हैं, उस पर्सन के लिए पहले ही थैंक यू बोल देते हैं, और वो काम बहुत इजीली हो गया है। ये छोटे 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 आपको फिर से वही तरीके बता रही है कि हम कैसे कर सकते हैं। अब जो हम वो लिस्ट बना रहे हैं, या तो हम बहुत परेशानी में बना रहे हैं, यार ये भी काम है, बैंक भी जाना है, ये भी करना है, बच्चों को भी लेना है, बच्चों के साथ ये भी स्टेशनरी का काम है, फलाना है, या मुझे घर के बहुत सारे इतने सारे काम है यार, बहुत सारे। एक बार मैंने ऐसे देखा, एक बार देखा, अच्छा ये काम वॉलपेपर वाले को कॉल, ठीक है थैंक यू मेरा कॉल उठाने के लिए और मेरा पूरा काम टाइम पर कराने के लिए थैंक यू। बस आप लिस्ट भी बना रहे हो ना, तब भी थैंक यू बोल दो। आप ज्यादा टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे लिस्ट बनाई, पूरे लिस्ट को भी हम थैंक यू बोलते हैं। एक तो क्या होता है क्लियरिटी, हम ना भूलते नहीं है, हम ये सोचते हैं अरे यार रात हो गई, इसको तो कॉल ही नहीं कर पाई मैं, अरे यार वो काम रह गया मेरा, फिर हम वो मैजिक रॉक को पकड़ के ना हम ये सब काम करते हैं, फिर यार वो काम रह गया, उसको कॉल नहीं करा, वहां नहीं गई, ये काम था, ये काम पेंडिंग रह गया। हमें वो नहीं करना है, हमें क्या करना है कि हमारे काम आसानी से हो रहे हैं, इस चीज पे ध्यान देना और खुशी मनानी कि वो काम हो गया, वो लिस्ट वहीं की वहीं खत्म हो गई। और जो काम आपका अटक रहा है ना, उसको तो आप 100% लिख दो, कि राशन लेके आना है, या बैंक का काम है, या कोई भी XYZ, उसको तो आप लिख दो थैंक यू, थैंक यू, ये काम हो जाने के लिए टाइमली, इजीली एंड कंफर्टेबली।
You will हमें नहीं पता कि यूनिवर्स कैसे हर चीज को रीअरेंज कर देगा, कैसे हमें वहां टाइम पर पहुंचा देगा, कैसे हमें डिस्काउंटेड चीज हमारे हाथ में आ जाएगी, हमें नहीं पता है। हमें पता करना भी नहीं है, क्योंकि हमारा काम नहीं है। not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your ये हमारा job काम भी is नहीं है कि कैसे भगवान ये करेंगे। हमारा काम है लिस्ट पकड़ाओ, लिस्ट पे थैंक यू लिखो और तथास्तु भगवान को बोलने दो। वो बोलेगा कि तथास्तु, इसका ये पूरी लिस्ट मैजिकल से भर दो, मैजिकली इसके लिए सबको अरेंज कर दो। इसके रास्ते से ना जो भी जाम वगैरह अगर कोई आ भी रहा है तो वो सब हटा दो, इसको टाइम पर पहुंचाना है मुझे। भगवान भी ये पावर डालेगा, ये एनर्जी डालेगा कि इसको भाई, इसको टाइमली करना है इसके सारे काम, क्योंकि इसके काम बहुत सारे हैं। इसको मैं टाइमली पहुंचा देता हूँ, सारी रेड लाइट्स को ग्रीन कर देता हूँ। और जो बैंक का मैनेजर है उसका मूड भी अच्छा रखूंगा कि इसका काम आसानी से हो जाए, जो डॉक्यूमेंट से लेके जा रही है उसी से इसका सारा काम हो जाए। ये भगवान ऑटोमेटिकली कर देगा। हमें नहीं सोचना कि भगवान जी उसका काम अच्छा कर, भगवान जी उस मैनेजर का ना आप मूड ठीक रखना, और जितने मैं कागज ले जा रही हूँ ना, आप मत बताओ, आप कौन होते हो बताने वाले, आप मत बताओ ये सब। आप पावर्स दो अपने काम होने में कि मेरा ये काम हो गया। एंड रिजल्ट क्या है कि मैं हंसते हंसते बैंक से निकल रही हूँ मजे से, और वो मेरी टू डू लिस्ट का राइट टिक लग गया कि ये मेरा काम हो गया। मेरा काम सिर्फ इतना है। डोंट टेल भगवान जी की ऐसा कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा। डोंट टेल। to simply to be grateful as you can be for what you want done right now as though it were done, and then let the magic happen. Today, create a written to-do list of the most important things you want you would like to be done or resolved for you, and title your list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day to day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. Yes, पहले आप सोचो कि क्या चाहिए आपको। अगर एक अच्छी हाउस हेल्प चाहिए, उसके लिए भी लिस्ट बना दो कि आज टू फाइंड अ वेरी नाइस पंचुअल ऑनेस्ट मुस्कुराती हुई वाली हाउस हेल्प मुझे मिल गई है। वाह, वो अपने आप आ जाएगी। और ऐसा मेरे साथ हुआ है, बिल्कुल 100% मैं बता रही हूँ आपको। ये तो मतलब रियली मैजिक ही था। और उस दिन ना 3-3 मेरे पास मेड आई थी पूछने के लिए कि आपका काम कर दें, आपका काम कर दें, आपका काम कर दें। और चौथी वो मैं पहली मॉर्निंग में लगा चुकी थी, मॉर्निंग में ही आ गई थी 9 to 9:30 के बीच में। उसके बाद वो शाम तक आती रही और मैं सबको कहती रही थैंक यू आप आई, लेकिन मैंने लगा लिए। तो ये कैसे हुआ? और मुझे चाहिए था वो अर्जेंटली, कि मुझे 2 हाउस हेल्प चाहिए थी, तो एक उसके लिए एक उसके लिए, तो वो तुरंत मेरी लग भी गई। मतलब बहुत बहुत मैजिक हुआ था। तब मैंने कहा था यार सच में यार ऐसे मैजिक हो ही जाता है। और वो बहुत अच्छी है, सीधी सादी, और हंसती रहती है, हंसती रहती है। बहुत अच्छी है। और कभी ऐसे कुड़कुड़ नहीं करती, जितना बोलो सब बहुत अच्छे से साफ सुथरा काम करके जाती है, एकदम बढ़िया मस्त है, सच्ची है। When you have finished making your list, choose three things from your list to focus on today. And one at a time, imagine each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you, and it is now done. All done, all sorted, all solved for you. And you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your three items, believing it is done, and feel enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time. But there is power in simply putting the things you want done on the magical to do list. इसमें जैसे हमने 7 और 8 चीज लिखी टू डू लिस्ट में, ठीक है। ये बुक कह रही है कि हमें 3 थिंग्स जो मुझे आज की आज बिल्कुल अर्जेंट होना है, जैसे बहुत सारे पेंडिंग काम हो जाते हैं, तो या तो उनको ले लो, या कोई भी जो आपको आज की आज करना ही करना है, तो उस पे हम लिख लेंगे और उसको 3 चीजों को पावर देंगे। और 1 मिनट का विजुलाइज करेंगे कि वाओ, वाओ, ऐसे हो गया, वहां मुझे इतना आसानी से ये पसंद आ गया, और बिल्कुल मेरी, जैसे शॉपिंग पे कर मेरी ही पसंद का जैसे बिल्कुल रखा हुआ है। मुझे हार्ट शेप का चाहिए, मुझे इस शेप का चाहिए, वॉट एवर इट इज।
आंख बंद करके वाओ कितना अच्छा, ओहो इतना अच्छा डिस्काउंट भी मिला है मुझे इस पे, वाओ यार भगवान जी थैंक यू। कितने अच्छे से ये सेल्समैन मुझे दिखा रहे हैं, वाओ वाओ, मैं कितना इजीली आराम से कंफर्टेबली खरीद रही हूँ, वाओ थैंक यू भगवान जी थैंक यू। बहुत अच्छी सेल्समैन है, इतनी तरह की मुझे वैरायटी दिखा दी, वाओ, और मेरी ही रेंज में दिखा दिया, वाओ बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ऐसे करके आंख बंद करके आप 1 मिनट का विजुलाइज करो कि ये काम हो गया और मैं खुशी खुशी घर आ रही हूँ, गुड न्यूज सुना रही हूँ, ऐसे करके वाओ यार ये काम हो गया मेरा, ऐसे करके। ठीक है, कोई भी 3 चीज लेनी है, आप लिस्ट बड़ी बना सकते हो, बट जो आपको लग रहा है कि अर्जेंटली मुझे बिल्कुल अभी चाहिए, क्योंकि आप 10 चीज पे भी पावर दे दो, आपके पास टाइम है, आप 5 चीज पे भी पावर दे सकते हो, बिकॉज द मोर पावर यू गिव इट विल रिवर्ट बैक टू यू। किस तरह की पावर दे रहे हो, खुशी वाली पावर दे रहे हो, तो वो आपको लौट कर आनी है। तो आप कितनी भी चीज पे आप दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके टाइम के ऊपर डिपेंड है, ये कह रही एटलीस्ट 3 चीज तो आप कर लो। Remember that the law of attraction says like attracts like. That means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need in your life to resolve the situation. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है, तो हम भी ये कब से हम ये लोग इस बुक में हम लोग बोल रहे हैं कि समान ही समान को आकर्षित करता है। तो जब हम पहले से ही ये चीज को कर लेंगे कि मुझे इस चीज का सोल्यूशन मिल गया है, क्या मुझे ये बेस्ट चीज मिल गई है, मुझे ये डेकोरेटिव अगर कोई वॉल क्लॉक चाहिए, तो अगर मैं पहले से ही इस चीज को विजुलाइज कर लूं कि वाओ आज इतनी सुंदर वॉल क्लॉक मिली कि मजा आ गया, परफेक्ट लोकेशन पे परफेक्टली बहुत सूट कर रही है, जो कलर मुझे पूरे लिविंग रूम के हिसाब से चाहिए वो कलर की भी मिल गई है, मेरे बजट में भी मिल गई है, वाओ थैंक यू थैंक यू। तो इससे हमारा लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का वो होता है। चलिए। Focusing on problems attract more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution, that it has been resolved, attracts the solution. Grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution means अगर हम वही बात वो बार बार अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि अगर हम पहले ही चीजों के लिए थैंकफुल होंगे, पहले से ही उसको इतना थैंक यू भर देंगे, तो जो सोल्यूशन है वो हम अट्रैक्ट कर ही लेंगे, मतलब भगवान जी का तथास्तु हम अट्रैक्ट कर ही लेंगे। हमें क्या करना है, भरोसा प्रैक्टिस लगातार, बस कि हम पे भरोसा करके अपनी जो चीजें हैं उसको विजुलाइज करें कि वो पूरी हो गई हैं, और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक कि जब हमने मान लिया कि वो पूरी हो गई हैं तो वो पूरी हो ही जाएंगी, इस पे भी भरोसा रखना है। To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter who used this magic practice to attract her lost wallet back to her. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet and she had no idea where she might have lost it, or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went for dinner, taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors. But no one had found her wallet. Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash, her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her. जी, ये अपनी रियल स्टोरी बता रहे हैं कि कैसे उनकी बेटी का वॉलेट खोया और क्या क्या उसमें थे चैलेंजेस, मतलब क्या क्या चीजें असंभव की जो वो थी ना, असंभव की परिभाषा वो इनके जो हालात जो सिचुएशन बनी वो वही थी कि असंभव,
मान लेते हम लोग पहले भी अगर इस बुक में नहीं होते तो हमने तो असंभव मानना ही मानना था कि नहीं हो सकता कि आपकी कोई डायरेक्टरी में नहीं है, आपकी कोई पब्लिक लिस्टेड फोन नंबर नहीं है, कोई कॉमन विद अ कॉमन सरनेम ही था, मतलब जो बिल्कुल कॉमन होता है वही सरनेम था। कोई करंट कांटेक्ट की इंफॉर्मेशन भी नहीं थी उसके वॉलेट में। तो क्या होता? जो नॉर्मल बंदा है वो क्या करता? यही सोचता ना कि अब तो मिलना ही नहीं है। बट रोंडा की बेटी का भरोसा, विश्वास था 100% अपने यूनिवर्स पे, अपनी एनर्जीज जो भी उनके आसपास है, उन कोई भी जो वो मानती होंगी भगवान पे, उस पे भरोसा था। सुनिए आगे। Mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet, she went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet, everything in it, back and in her hands. इन्होंने एक विजुअलाइज करने का भी देखो फिर से एक तरीका बताया, छोटे छोटे पॉइंटर्स दिए कि उसने कुछ नहीं करा, उसने भरोसा करा, विश्वास करा और विजुअलाइज करा। क्या विजुअलाइज करा उसमें? उन्होंने विजुअलाइज करा कि उन्होंने पर्स को खोला। मतलब आपको छोटे छोटे पॉइंट्स उठाने हैं, ये नहीं कि मेरा पर्स मिल गया, पर्स मिल गया। वो तो हम करेंगे, बट कैसे? शी ओपन हर वॉलेट, शी वेंट थ्रू ऑल इट्स कंटेंट। मतलब छोटी छोटी बातें विजुलाइज करनी है हमको कि पहले हम जब हमें पर्स मिलेगा, कोई अचानक से पर्स देगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पर्स खोलेंगे, उसमें सारा कंटेंट देखेंगे कि क्या है, वो सब पेपर्स हैं नहीं है क्या है। और फिर जो सामने वाले से जैसे पर्स मिल रहा है तो मैं इनॉर्मस, मतलब बहुत अंदर से थैंक यू बोल रही हूँ, अंदर से वो वाला थैंक यू बोल रही हूँ कि मेरा वॉलेट एंड एवरीथिंग इज बैक इन हर हैंड्स। उसके हाथ में वो सारी चीजें आ गई जो उस वॉलेट में थी और वो वॉलेट मेरे पास आया। मतलब इतने से उसमें उन्होंने कितने सारे पॉइंट्स हमें सिखा रही हैं कि आप ऐसे विजुअलाइज करो छोटी छोटी चीजें, कि मैं किसी मतलब कोई ड्रेस खरीदनी है तो मुझे कैसे कैसे उसके पॉइंटर्स लेने हैं। मुझे अगर रिश्ते अच्छे करने हैं तो मैं क्या पॉइंटर्स ऐड करूं कि हम दोनों शाम को चाय अच्छे से पी रहे हैं, एक दूसरे की बात को मान रहे हैं, जब हम किसी पूजा पाठ में या कहीं मॉल भी जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से एक दूसरे को अप्रिशिएट करके एक दूसरे के कपड़े कि हाँ तुम ये पहन लो, मैं ये पहन लेती हूँ, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें विजुलाइज करनी पड़ेंगी कि हमने मॉल में भी कुछ खाया तो उन्होंने ये खाया, उन्होंने वो ऑर्डर करा, मैंने ये ऑर्डर करा, और बहुत हंसी खुशी हम कार में बैठ रहे हैं और ये बैग उठा रहे हैं, मजा आ रहा है। वो कह रहे हैं कि नहीं आप रहने दो, मैं उठा लेती हूँ। मैंने कहा नहीं मैं उठा लेती हूँ। ऐसे करके उनके लिए भी जो उनकी पसंद की चीज थी, हम वो शॉप पे भी गए, वहां पे भी हमने 10 चीजें देखी, साड़ीज देखी, और ये कलर की साड़ी उनको बहुत अच्छी लगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, तो हम दोनों ने वो साड़ी खरीदी वहां से। उस शॉप को भी विजुअलाइज कर लो कि कौन सी शॉप से आपने साड़ी खरीदी, इतना कुछ। फिर घर पे आके फिर हमने वो साड़ी देखी, बहुत सुंदर साड़ी थी, बहुत प्यारी। फिर उसको रेडी कराने के लिए भी मैंने भेज दे रहा है कि मैंने भेज दिया। ऐसे करके एक छोटी छोटी रिश्तों को अगर करना है सही तो इस तरह से हम विजुअलाइज कर सकते हैं छोटे पॉइंटर्स के साथ। For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had her wallet in her hands, and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. पूरे दिन वो यही विजुअलाइज करती रही, जब बैठी वो इसने यही विजुअलाइज किया उन्होंने कि मेरा वॉलेट मुझे मिल गया, उसके लिए भर भर के थैंक यू बोलती रही वो, एक बार भी डगमगाई नहीं। और हम लोग एक बार कुछ ग्रेटिट्यूड करते हैं और पूरा सोचने लगते हैं भगवान जी अब कब तक दोगे, हमने 2 दिन तो कर लिया, 3 दिन तो कर लिया। अरे भाई हम कब से पैदा हुए, कितने साल तो हमने कंप्लेन ही करी है, ग्रेटिट्यूड तो करे ही नहीं। तो एक तो वो ग्रेटिट्यूड उतने दिनों के, और जो कंप्लेन करी है, 1 कंप्लेन इज इक्वल टू 10 ग्रेटिट्यूड। तो सोचो कितना टाइम हमको लगेगा अभी अपने सपनों पे पहुंचने में। तो टाइम तो लगेगा ना। तो उसके लिए क्या करना है? भरोसा, सिर्फ भरोसा। भरोसा करना ही करना है इस यूनिवर्स पे। प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे तो रिजल्ट तो आने ही आने हैं, थकना नहीं है। Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away, saying that he had found her wallet. The extraordinary part of the story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail.
and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it, and so मतलब उसने बहुत बार उस फार्मर ने कोशिश करी, सुबह सुबह वो वॉलेट मिल गया था उसको फार्मर को, तो उसने कोशिश भी करी, बट उसने उसको, क्योंकि उसमें कोई कांटेक्ट ही नहीं था, वो किसको देता, कहाँ ढूंढता, एक बड़े से खेत में अगर कोई चीज मिले तो वो कहाँ ढूंढेगा। तो उसने भी भरोसा, मतलब उसने कहा कि अब नहीं मिल रहा, बट जो उनके शुक्राणु की एनर्जी आ रही थी रोंडा की बेटी की, वो शुक्राणु की एनर्जी, पॉजिटिविटी की एनर्जी उसके दिमाग में घूमती रही वो बात कि मुझे वॉलेट देना है, वॉलेट देना है, कैसे भी मैं पता करूं। उसके दिमाग में बेचैनी रही उसको वापस देने की। पहली बात तो उसने रखने का कुछ भी प्लान नहीं करा कि मैं रख लूं या पड़ा रहन दूं, मतलब भगवान जी ने किसी ना किसी को भेजा, उसका वॉलेट गिरा और भगवान जी ने कोई अच्छे आदमी को भेज दिया उस बंदे को, जिसने उसके दिमाग में उसको देने का भाव था कि मुझे उसको लौटाना है। उन्होंने कोशिश भी करी, तो वो हताश हो गए उनकी कोशिश की मैं नहीं ढूंढ पा रहा। तो उधर से वो रोंडा प्रैक्टिस कर रही थी, विजुलाइज कर रही थी, हर बात पे थैंक यू बोल रही थी, उस पर्सन को भी थैंक यू बोल रही थी, वो मनी मन शुक्राने कर रही थी। तो क्या हुआ, क्या हुआ, वो एनर्जी उस फार्मर को ट्रांसलेट हो रही थी, वो एनर्जी बार बार उनको टकरा रही थी, वो मजबूर कर रही थी कि वो उसको वापस करें, कैसे भी करे, उस मालिक, उसके जो पर्स का ओनर है उस तक वो पहुंचाने में उनकी शिद्दत और बढ़ गई। he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistance. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got the phone number because it was an unlisted number. इट वॉज एन अनलिस्टेड नंबर, कैन यू इमेजिन, अनलिस्टेड नंबर पर उस फार्मर ने कॉल भी कर दिया। उनको आज तक नहीं पता चला कि आखिर ये हुआ कैसे, हाउ, उनको नहीं पता चला। तो आप देख सकते हो कि यूनिवर्स की कितनी हाई पावर है। वो कुछ भी करने को, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हमारे लिए रीअरेंज करने को तैयार है। वो हमारे लिए, हमारे सपनों के लिए, हमारे अंदर एक विश्वास जगाने के लिए, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, हमें हाई पावर में रखने के लिए वो तैयार है हमें देने के लिए। बस कमी है तो कहाँ, हमारा पात्र अभी बहुत छोटा है उस उनकी इतनी बड़ी 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 मैजिक्स को लेने के लिए। हमको अपना धीरे 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 ये पात्र खोलना है, इसको 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 इतना बड़ा बनाते चलना है, बढ़ाते चलना है। वो कैसे बनेगा, प्रैक्टिस से। हमें अपनी प्रैक्टिसेस को बढ़ाना ही होगा, नो अदर सॉल्यूशन। माना काम होता है, आई अंडरस्टैंड, आई पर्सनली अंडरस्टैंड कि बहुत सारे काम होते हैं, इवन मेड्स भी हैं फिर भी बहुत सारे काम होते हैं, बट अपने लिए, अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपनी गुड हेल्थ के लिए, अपनी पॉजिटिविटी हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अच्छी गुड हेल्थ के लिए, हमेशा सेलिब्रेशन मोड में रहने के लिए हमको कोई ना कोई दिन का कुछ घंटा निकालना ही होगा। द मोर प्रैक्टिस द मोर मैजिक्स। इसका कोई अंत नहीं है कि हम 1 घंटा कर लें तो बहुत सारे होंगे, होंगे मैजिक्स, जरूर होंगे। वो टाइम लगेगा। अब ये भूख हमारी है कि हमें एक रोटी में तृप्त होना है, आधी रोटी में तृप्त होना है, या 2 रोटी, या उसके साथ स्वीट डिश भी हमें चाहिए, ये हमको देखना है। तो हमें प्रैक्टिस करनी होगी, भरोसा करना होगा। प्लीज प्लीज प्लीज, इस बुक को बहुत सीरियसली, बहुत मैजिकली बुक है ये। इसको हम करते जाएं, मैं भी सीख रही हूँ कि मुझे बहुत टाइम और देना है इसको, तो और मैजिक्स क्रिएट होंगे। उसकी भूख अब मुझ में और लग रही है। We called directory assistance ourselves several times after this happened, and the response every time was, sorry, there is no listing for that name. वो नंबर भी वो मिलाते हैं, बहुत बार मिलाया, सिर्फ वो नंबर एक बार लगा। ये कैसे हो सकता है, सोचो आप, कैसे हो सकता है ये कि अनलिस्ट नंबर पे, जैसे हमारे पास भी कितने फ्रॉड या स्पैम कॉल आते हैं, अगर हम उनको कॉल करते हैं तो वो नहीं लगता ना, नहीं लगता वो नंबर, बट वो नंबर उनका एक बार लगा जब वो पर्स मिलना था।
और आज तक वो नंबर लगा रहे हैं, वो नंबर नहीं मिलता। क्या आता है? सॉरी, देयर इज नो लिस्टिंग फॉर दैट नेम। बहुत अच्छी स्टोरी है। From 100 miles away to the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back, and as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, सारी की सर्कमस्टांसेस, सारे इवेंट, सारे पर्सन ऐसे रीअरेंज कर दिए सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ उस रौनक के पर्स लौटाने के लिए। भगवान ने उस अनलिस्टेड नंबर को भी लिस्ट में डाल दिया। वो नंबर एक बार ही लगा, सोचो। अमेजिंग। और उनकी जो शिद्दत थी, जो वो प्रैक्टिस कर रही थी, वो कैसे मिला? उन्होंने ये भी बताया कि वो मिला कैसे, क्योंकि उन्होंने ग्रेटिट्यूड परफॉर्म कर दिया था पहले ही। तो मैजिक होना ही होना था, भरोसा था। वो ग्रेटिट्यूड, शुक्रानों की तार खींचे जा रही थी, लिखे जा रही थी, बोले जा रही थी उस इवेंट के लिए कि ये इवेंट होगा, ये रिटर्न वाला इवेंट होना ही होना है, मुझे मेरा पर्स मिलना ही मिलना है। तो शी विजुअलाइज लाइक दैट ओनली। The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. Magic practice ये number मैजिक की पावर हमारे पास भी है। बस क्या करना है हमको? भरोसा करना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? अभी कैसे होना है इसको देखते हैं। ये असाइनमेंट, प्रैक्टिस, सॉरी, प्रैक्टिस। 18. The magical to do list. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Create a written list of the most important things or problems you need done or resolved. Title your list The Magical To Do List. Number 3. Choose 3 of your most important things from your list and one at a time imagine each thing has been done for you. Number 4. Spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Number 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much for listening. तो ये हमारा असाइनमेंट था कि हमको लिस्ट बनानी है और उसको मैजिकल, पहले से ही उसको मैजिकल नाम दे देंगे। एक सेकेंड, मैं एक सेकेंड। आई जस्ट क्लोज इट, फिर इतनी चल गई। एक सेकेंड।